हाँ भाई राजेश, कैसा है? मैं ठीक हूँ साहूकार जी। ये बता, कर्जा कब तक चुका रहा है मेरा? तेरी जमीन मेरे पास गिरवे रखी हुई है। देखिए साहूकार जी, मैंने आपका पूरा कर्ज देकर अपनी जमीन को छुड़ा लिया था। अच्छा अच्छा, उतार दिया था क्या? वो बहुतों के गिरवी पड़े रहते हैं ना, इसलिए याद नहीं रहा। वैसे मैं तुमसे यहाँ पर एक जरूरी बात करने आया हूँ। कौन सी जरूरी बात? तुम अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, मैं इसकी तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। आप चाहे कितनी भी कीमत दे दीजिए, लेकिन मैं किसी भी हालत में अपनी जमीन नहीं दूंगा। आप जाइए यहाँ से। तुम अगर ऐसे नहीं दोगे तो मैं तुमसे जबरदस्ती ले लूंगा। मार दो इस साले को जान से। साहूकार, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। जो तेरे सिर पर ये दौलत का नशा चढ़ा है, यही तेरे विनाश का कारण बनेगा। देख लेना, तेरा सब कुछ उजड़ जाएगा। साले की लाश को किसी नदी में डाल दो। देव बेटा, मैं खेत में जा रही हूँ, तुम घर पे रहना। माँ, आज तू नहीं, मैं जाऊंगा खेत में। बेटा, तू क्या करेगा? मैं ही चली जाती हूँ। माँ, पिताजी की मौत के बाद आपने खेत का भी किया है और मुझे भी पाला है। अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब टाइम आ गया है कि आप घर पे आराम करें और खेत में काम मैं करूँ। इसलिए आज खेत में मैं जाऊंगा। ठीक है बेटा, तू इतनी ही जिद कर रहा है तो। माँ, मुझे ये बता, पिताजी की मौत कैसे हुई थी? पता नहीं बेटा, गांव वालों को उनकी लाश नदी में तैरती मिली थी। पता नहीं कैसे मरे। अच्छा, ये बात है क्या? चलो, मैं चलता हूँ खेत में और तू रोटी लेकर आ जाना। अरे तू राजेश का बेटा है ना? जी हाँ, बोलिए। मैं ये तेरी जमीन खरीदना चाहता हूँ। इसके बदले तेरे को मुंह मांगी कीमत दूंगा। देखिए, आप यहाँ से प्यार से चले जाइए, वरना मुंह मांगी कीमत का तो पता नहीं, आपके मुंह की हड्डियां मैं जरूर तोड़ दूंगा। और इस उम्र में हड्डियां भी नहीं जुड़ती। पिताजी से तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। रुक जा बेटा, रुक जा। देख लो बेटा, तुम्हारी मर्जी है। आप यहाँ से जा रहे हैं या कुछ लेकर जाएंगे? क्या हुआ बेटा, कौन थे ये? पता नहीं माँ, अपनी जमीन मांगने आए थे। बेटा, कुछ भी हो जाए, इन्हें अपनी जमीन नहीं देनी है। तू चिंता मत कर माँ, इतनी आसानी से मैं जमीन लेने नहीं दूंगा। आओ, हम रोटी खाते हैं। पिताजी, आपने मुझे जाने क्यों नहीं दिया? मैं उसे अभी बता देता। वो आपसे कैसे बात कर रहा था। रुक जा बेटा, रुक जा। जी मालिक, आपने मुझे याद किया? हाँ, मैंने तुम्हें याद किया। ये दवाई लो और जाकर राजेश के बेटे के खेत में डाल दो। इससे उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। जाओ जाओ। जी मालिक, अभी जाता हूँ। फसल को जल्दी बढ़ाने वाला दवाई लो, फसल को जल्दी बढ़ाने वाला दवाई ले लो। भाई, आपको चाहिए? नहीं भाई, मुझे नहीं चाहिए, तुम जाओ। ले लो भैया, ले लो। अरे नहीं चाहिए भाई, एक बार बोल दिया ना। अगर तुम नहीं लोगे तो मैं जबरदस्ती दूंगा। अच्छा, तो देखे दिखा फिर।
अगर दोबारा यहाँ आया ना तो टांगे तोड़ दूंगा तेरी। मालिक, मुझसे नहीं हो पाया। क्या तुमसे नहीं हो पाया? निकम्मे हो तुम, एक नंबर के निकम्मे। कल मैं अपने आदमियों को भेजकर उसके खेत का ट्यूबवेल ही तोड़वा दूंगा। अरे ये क्या हुआ? मेरा ट्यूबवेल किसने तोड़ दिया? क्या हुआ बेटा, वापस क्यों आ गया? अरे माँ, किसी ने हमारा ट्यूबवेल तोड़ दिया। अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। हे भगवान, पता नहीं कौन हमारे पीछे पड़ा है। मेरा बेटा बहुत परेशान है, कोई चमत्कार करो भगवान। देखो देव बेटा, कल रात बहुत बारिश हुई, हमारे खेतों में पानी आ गया। भगवान भी साथ है हमारे। हाँ माँ, जो हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलते हो उन्हें भगवान कैसे दुखी रख सकता है। मुझे पहले से ही शक था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसलिए आज मैं घर नहीं गया। रुक साले, मैं तुझे अभी बताता हूं। रुक साले, रुक, भागता क्यों है? रुक जा। कहाँ है तेरा बेटा? बाहर निकाल उसे। मेरा बेटा यहाँ नहीं है, तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। चुपचाप अपनी जमीन मेरे नाम कर दो, वरना तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम्हें भी समझ नहीं आएगा। हम कोई जमीन नाम नहीं करने वाले, तुम जो कर सकते हो कर लो। वो तो तुम्हें पता चल जाएगा। चलो रे। चुपचाप से सारी जमीन हमारे नाम करा दे, नहीं तो तुम्हारे साथ क्या होगा तुम्हें खुद नहीं पता। देख भाई, मैं कोई जमीन नाम नहीं करने वाला। अच्छा यही होगा कि तू चुपचाप मेरा रास्ता छोड़ दे। नहीं छोड़ रहा। क्या कर लेगा? अभी बताता हूँ क्या कर लूंगा।
अगर दोबारा जमीन नाम करवाने आया तो इससे भी बुरा हाल करूंगा। पिताजी, उसने मुझे मारा। उसका कोई इलाज कीजिए, वरना मेरे दिल को शांति नहीं मिलेगी। क्या? उसने तुम्हें मारा? ऐसा कैसे हो सकता है? अब वो नहीं बचेगा, अब उसकी खैर नहीं। आ आ आ आ आ हमारा काम हो गया, चलो। देव बेटा क्या हुआ? किसने मारा? बहुत खून बह रहा है, चल तुझे अस्पताल लेके चलती हूँ। आपका बेटा खतरे से बाहर है, आप अंदर जाकर मिल सकती हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देव बेटा, तू ठीक तो है ना? तुझे ज्यादा चोट तो नहीं आई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, तू चिंता मत कर। पता नहीं ये हमारी जमीन के पीछे क्यों पड़े हैं। तेरे साथ भी इतना कुछ कर दिया। ये चाहे कुछ भी कर ले माँ, लेकिन हमारी जमीन नहीं ले पाएंगे, और इस मार की भी इनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हेलो, क्या? कब आ रही हो तुम? पिताजी, वो आ रही है। क्या? कब आ रही है वो? कल आ रही है, कल। आने दो, उसे भी तो पता चले उसके जाने के बाद उसके बाप ने कितनी दौलत कमाई है। दोस्तों, क्या होगा आगे और कौन आने वाली है? क्या देव अपने पिता की मौत का राज पता कर पाएगा? जानने के लिए देखिए दौलत का नशा पार्ट 2। अगर दोस्तों आपको यह पार्ट पसंद आया है तो इसे एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और अपने फैमिली वालों दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मूवी बनाने का हौसला हमें मिलेगा। अगर दोस्तों आप इसका पार्ट 2 जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो इस पार्ट पर कम से कम 500 से 1000 व्यूज कंप्लीट कीजिए, 150 से 200 लाइक। जितनी जल्दी आप लोग ये टारगेट पूरा करेंगे उतनी जल्दी आप लोगों के लिए अगला पार्ट लाया जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अक्षय राठौर मिलता हूँ अगली मूवी में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।